बात बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले से मचे सियासी घमासान की। कल ओबीसी सर्टिफिकेट पर कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया। हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द करने का आदेश दिया, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में सियासी उबाल आ गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी के इशारे पर ऐसे फैसले दिए जाते हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही है। ममता बनर्जी के बयान पर देश के होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह का रिएक्शन भी सामने आया है। अमित शाह ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि वो सुनिश्चित करेंगे कि हाईकोर्ट का फैसला लागू किया जाए। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट ने कल पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द करने का आदेश दिया। यह आदेश जस्टिस तपोव्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथर की बेंच ने दिया। अदालत ने माना कि असंवैधानिक तरीके से ओबीसी सर्टिफिकेट को जारी किया गया और सर्टिफिकेट जारी करने में पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह को नहीं माना गया। बिना किसी सलाह के सर्टिफिकेट जारी किए गए, जिसे असंवैधानिक माना गया और इसी आधार पर 2010 के बाद जो सर्टिफिकेट जारी हुए उन सबको रद्द किया गया है। हालांकि जो सर्टिफिकेट जारी हुए हैं और जिन सर्टिफिकेट के आधार पर किसी ने सरकारी नौकरी हासिल की है, तो वो सरकारी नौकरी पर उसका असर नहीं होगा। दरअसल ममता सरकार ने ओबीसी आरक्षण देने के फैसले के खिलाफ 2011 में जनहित याचिका दाखिल हुई। इसमें दावा किया गया कि 2010 के बाद दिए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट 1993 के पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम को दरकिनार कर जारी किए गए। याचिका में यह भी कहा गया कि जो लोग वास्तव में पिछड़े वर्ग से हैं, उन्हें उनके सही सर्टिफिकेट नहीं दिए गए, जिस पर यह फैसला अदालत ने सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा, 2011 से प्रशासन ने किसी नियम का पालन किए बगैर ओबीसी सर्टिफिकेट जारी कर दिए। बेंच ने कहा कि इस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट देना असंवैधानिक है। यह सर्टिफिकेट पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई भी सलाह माने बगैर जारी किए गए, इसलिए इन सभी सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगा। कोर्ट ने 2010 के बाद से बनी ओबीसी सूची को अवैध करार दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का जो फैसला सुनाया है, उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होने वाले हैं, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पाया कि ओबीसी सर्टिफिकेट गैर कानूनी तरीके से बनाए गए हैं। अदालत ने कुछ क्लॉज भी लगाए हैं, जिनके मुताबिक अगर किसी को 2010 के बाद इस सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी मिली है, तो उन पर इस फैसले का असर नहीं होगा। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि जो प्रपोजल में है, यानी वैसे लोग जिनका सिलेक्शन हो गया है और नौकरी लगने वाली है, या एग्जाम हो गया है और रिजल्ट आने वाले हैं, तो ऐसे लोगों पर भी यह फैसला लागू नहीं होगा, यानी उन पर इस फैसले का कोई असर नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि यह मामला आया क्यों, यह आदेश आया क्यों। दरअसल यह पूरा मामला है कि कलकत्ता हाईकोर्ट को ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने पड़े, क्यों करने पड़े। ममता सरकार ने ओबीसी आरक्षण के तहत ऐसा कौन सा खेल खेला जिससे हाईकोर्ट को यह फैसला लेना पड़ा। तो आपको बता दें कि 8 फरवरी 2010 को पश्चिम बंगाल सरकार ने मुस्लिमों को 10% आरक्षण देने का फैसला लिया और 6 महीने के भीतर आरक्षण देना था। इसके लिए पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 के तहत नियमों का पालन किए बगैर एक आयोग का गठन किया, जिसने 42 वर्गों को ओबीसी के तौर पर पहचान लिया, जिसमें से 41 वर्ग ऐसे थे जो मुस्लिम समुदाय थे, यानी बैकडोर से मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया, जिसके खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। अब अदालत ने 2010 के बाद जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट जारी हुए हैं, उन सब को रद्द कर दिया है, नए सिरे से सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के फैसले पर बंगाल में सियासी संग्राम छिड़ गया है। ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि वो इस फैसले को लागू नहीं होने देंगी, तो वहीं देश के होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि फैसले को सुनिश्चित किया जाएगा। मतलब
जहां सूबे के मुख्यमंत्री फैसले को मानने से इनकार कर रही हैं, तो दूसरी तरफ देश के होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि फैसले को हर हाल में लागू करवाया जाएगा। एक तरीके से ममता बनर्जी हाईकोर्ट पर सवाल उठा रही हैं और इसे बीजेपी के इशारे पर दिया हुआ फैसला बता रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक के लिए पिछड़े वर्गों का हक मारकर मुसलमानों को आरक्षण दे रही हैं। আজকেও আমি শুনেছি কোন একজন জাজকে দিয়ে, যিনি সারাক্ষণ ভদ্রলোক জাজ হিসেবে তাকে আমি সম্মান করি, কাজ নেই কর্ম নেই, কদিন ধরে প্রধানমন্ত্রী বলে বেড়াচ্ছে না মাইনরিটিসরা তফসিলিদের রিজার্ভেশন কেড়ে নেবে, এটা কখনো হতে পারে? তাহলে সংবিধান ছেড়ে ভেঙে দিতে হয়। তাহলে কি নরেন্দ্র মোদী চাইছেন দেশটাকে বিক্রি করে দিতে, না সংবিধানকে বিক্রি করে দিতে? সংখ্যালঘুরা কখনো তফসিলিদের সংরক্ষিত আসনে হাত দেবে না, আদিবাসীদের হাত দেবে না, এটা দিতে পারে না, দেবে না, দিতে পারে না। কিন্তু বদমাইশ লোকেরা কাজ করায় এজেন্সিকে দিয়ে, কাউকে দিয়ে একটা অর্ডার করিয়েছে, যদিও তার রায় আমি মানি না। যেমন 26,000 টিচারকে যখন বাতিল করেছিল বিজেপি, আমি বলেছিলাম ওদের রায় আমরা মানি না। তেমনি বলছি আজকে যে রায় দিয়েছে, যেই দিয়ে থাকুন, নাম বলবো না, জাজমেন্ট নিয়ে বলা যায় বিজেপির রায় এটা আমরা মানবো না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলছে, চলবে। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ममता बनर्जी भले इसे ना मानने की बात कह रही हैं, लेकिन अमित शाह ने इस मामले में बड़ी बात कही है। अमित शाह ने कहा है कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों की 118 जातियों को ओबीसी में शामिल करके आरक्षण देना शुरू किया था। ममता वोट बैंक के चक्कर में दलित, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग का हक मारकर मुसलमानों को रिजर्वेशन दे रही थी। अमित शाह ने कहा कि अब ममता को गुमराह करने का कह रही हैं कि वो कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगी, लेकिन केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि आरक्षण उन्हीं को मिले जो इसके हकदार हैं। ये मामला मूलतः वहां से हुआ है कि 118 मुस्लिम जातियों को बिना किसी प्रोसेस, पिछड़ेपन के सर्वे वगैरह के बगैर ममता बनर्जी ने ओबीसी का रिजर्वेशन दे दिया। कोई कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और 2010 से 24 के बीच में जितने सर्टिफिकेट इश्यू हुए हैं, इसको अभी स्थगन आदेश देने का काम हाईकोर्ट ने किया है। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? किस प्रकार की मानसिकता से बंगाल का लोकतंत्र गुजर रहा है? मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और हमें निश्चित सुनिश्चित करेंगे कि हाईकोर्ट के फैसले का अमल हो और जिनका अधिकार है, जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको अपना अधिकार मिले। तो जुबानी जंग चल रही है। ओंकार सरकार हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे पश्चिम बंगाल से जुड़ गए हैं। ओंकार, सवाल यह है कि एक तरफ ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम लागू नहीं करेंगे, हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। बीजेपी कह रही है कि ओबीसी के हक का आरक्षण मुस्लिम वर्गों को दिया गया। सुप्रीम हाईकोर्ट के फैसले में क्या कहा गया है, किस आधार पर यह रद्द किया गया है और क्या सचमुच मुस्लिम जातियां भी बंगाल में ओबीसी जाति के तहत आरक्षण ले रही हैं? जी देखिए, ये राय कल आया है कोलकाता हाई कोर्ट से और जिसमें कहा गया है कि जितने भी ओबीसी 2010 साल के बाद सर्टिफिकेट इशू हुआ है सबको को रद्द कर दी जा रही है, क्योंकि जो 2011 से बाद 2012 साल में जो बनी है जो राय, उसमें देखा गया है कि कई सारे नियम का पालन नहीं किया गया है। नियम का पालन नहीं करते हुए ओबीसी को सर्टिफिकेट दिया गया है, ओबीसी का कैटेगरी अंदर में घुसाया गया है। तो ये चलते कोलकाता हाई कोर्ट ने सब 2010 साल के बाद ओबीसी का जितना भी सर्टिफिकेट इशू किया है, करीब करीब 5 लाख के करीब, तो वो सारी सर्टिफिकेट रद्द करवा दी गई है। और साथ ही में एक बात और कोर्ट की तरफ से बोला गया
है कि जितने भी नौकरियां इस ओबीसी सर्टिफिकेट को देकर मिली है वो नौकरियां के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, या फिर जो कोई भी पाइपलाइन में है यानी कि जो कोई भी नौकरियां पाने के प्रोसेस में है उनका इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा इस राय का। लेकिन जो देखने वाली बात है कि ये ओबीसी का कैटेगरी कितना है, ये कैटेगरी समझने के लिए थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो देखा जाए तो 2010 साल के बाद जब 2011 साल में ममता की सरकार आई तो वहां पर देखा गया ओबीसी के कैटेगरी में 71 कैटेगरी को जोड़ा गया नए से, उसमें से 65 कैटेगरी जो कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तो ये कैटेगरी कैसे करके डिवाइड किया गया है ये समझने की थोड़ा सा जरूरत है। जैसे कि पूरे जो ओबीसी या फिर पिछड़े हुए वर्ग का जो भी है उसमें टोटल है 179 यानी कि 179 ओबीसी कैटेगरी है, जिसमें से दोनों भाग में इसको विभाजित किया गया है, श्रेणी ए और श्रेणी बी। तो इस श्रेणी में देखा जाए तो इस श्रेणी का श्रेणी ए में जो है 81 जनजातियां है, जिसमें से सारा 73 मामला जनजातियां ओंकार समझ में आ गया। ओंकार कह रहे हैं कि 2011 में 71 जातियों को शामिल किया गया जो मुस्लिम समाज से हैं और उसमें ओबीसी कमीशन की रिकमेंडेशन नहीं थी, और यही वो मूल आधार है जिसके आधार पर कलकत्ता हाईकोर्ट का यह फैसला आया है। ओंकार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।